गया जिला के टेनकुप्पा प्रखंड स्थित फेरू बिघा गांव के ग्रामीण आज़ादी के बाद भी नरक की जिंदगी जीने पर विवश हैं। इस गांव में पक्की सड़क और नाली गली अभी तक नहीं बनाई गई है, जिस कारण पानी निकासी की सुविधा तो दूर, ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक जाने का भी रास्ता बंद हो जाता है। ग्रामीण उस गाँव में रहते हुए बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांव में सरकारी सुविधा नहीं मिलने के बाद जनप्रतिनिधिगण के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले नेता लोग वादा करके जाते हैं कि गांव में विकास लाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद खुद भी नजर नहीं आते। ग्रामीणों ने बताया कि फेरू बिघा का मुख्य सड़क विधायक योजना से बनाई जा रही थी, लेकिन टेनकुप्पा पंचायत के मुखिया अपने योजना से सड़क निर्माण करने की बात करने लगे। इस कारण सड़क अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में नली गली नहीं रहने के कारण गांव के नाली सड़क पर ही गिर रही है, जिस कारण गांव में तरह तरह की बीमारियां पनप रही है। इसके अलावा टेनकुप्पा बाजार में भी नाली का पानी सड़क पर बह रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यहां आवास योजना में भी 10-10 हज़ार रुपये लाभुकों से वसूले गए हैं। इस संबंध में फेरू बिघा गांव के मुखिया ने बताया कि बरसात की वजह से काम बाधित रहा है। अब सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ये आवास योजना मिले हुए कितने दिन हो गए हैं? लगभग साल भर हो गया। जनवरी मिला। तो आपसे भी कमीशन लिया गया? कमीशन लिया गया। कितना? 10,000 रुपये। कौन लिया? इसको सहायक अशोक कुमार का नाम था ना, अशोक कुमार। इंदिरा सहायक अशोक कुमार। यहाँ ज़रूरत है रोड का, रोड यहाँ नहीं है। आप बरसात के समय में देखिएगा तो यहाँ लोग भर कमर जाता है उस रास्ता में। और सबसे पहली बात है, अगर यहाँ का किसी प्रकार का किसी को दिक्कत हो तो रात में हम लोग उठा के लेके जाते हैं वहाँ रोड तक, खाट या कुछ पे खटिया पे किसी तरीक़ा से लेके जाते हैं, तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ कितने घरों की आबादी? यहाँ आबादी है 54 घर का। कितने लोग हैं यहाँ? वोटर है 200 कुछ वोट है, 300 कुछ वोट है, और यहाँ आबादी ऐसे 700 के करीब है। आप लोगों ने इस संबंध में कहीं समस्या को सुनाए थे, विधायक जी के पास सुनाए थे। विधायक जी हमारे वहाँ मुख्य पद से फेरू बिघा गाँव तक का रोड पास किए थे। उसमें मुखिया जी ने बीच में काम लगा के वो रोड को अड़चन में डाल दिए और विधायक कोटा से कैंसिल हो गया जब मुखिया जी काम लगे लेते हैं। और उसी बीच आज तक 5 महीना हो गया, ना रोड में पीसीसी हुआ ना कुछ हुआ। आप देख सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं किस तरीका से एकदम जर्जर बना के स्थिति दादा। नाली गिर रहा है सर, नली टूटने के कारण गिर रहा है। कितने दिन से बने? ये 6 महीना हो गया सर। हाँ, 6 महीना से हो गया जी। क्या लगता है ये सब दिन ऐसी बहेगी तो जिंदगी अभी तक तो कोई, आप पहला व्यक्ति हैं जो पूछने आए हैं सर। अभी तक तो कोई पूछने भी ना आए हैं कि क्या ये बनना चाहिए या न बनना चाहिए। आपको पैसा कितना मिला पहला किस्त में? 40,000 रुपया। तो कितना मांगा गया आपसे? 10,000 रुपये, 30,000 मिला। कौन लिया 10,000? 10,000 लिया। मैंने कौन लिया? भाई हरिचंद है ना, इंदिरा सहायक। इंजीनियर साहब बताए कि मुखिया जी अगर इसमें काम कराइएगा तो मिट्टी भराइएगा इस बार, लेकिन आपको पक्कीकरण कराना होगा आपको कम से कम अगले साल। मिट्टी जो है 3 फीट या 4 फीट जो है वो भरौट मिट्टी उसमें जब जाता है उसमें पक्कीकरण होगा तो रोड जो है फट जाएगा बरसात, फिर अगले बरसात में या तो मिट्टी कट के निकल जाएगा और वो दह जाएगा। इसलिए मिट्टी पूरा बैठेगा, उसके बाद उस पर ढलाई कीजिएगा। तो हम लोग उसको 4 महीना लगभग करीबन हो रहा है, 4 महीना पहले उस पर मिट्टीकरण किए हैं। उसमें मटेरियल गिरा हुआ है, बालू और छड़ी, और अभी उस पर काम लगने वाला था, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से बारिश हो जाता है। और उसमें 1-2 जगह ऐसा पोजीशन है कि वहाँ फिर भी बड़ी जो गाड़ी जाती है, जैसे ट्रक वगैरह चली गई उसमें कच्ची टाइम में जिसमें पानी अटका हुआ रहता है तो उसको डैमेज कर देता है उस जगह को।